जय हिंद। सनराइज़ करियर अकेडमी में सभी छात्रों का मैं फिर से स्वागत करता हूं और आज हम बीते दिन की जितनी भी घटनाएं हुई हैं और जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको मैं कवर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले थोड़ी ज़रूरी जानकारी। सनराइज़ करियर अकेडमी जो कि चित्रकूट ज़िले की नंबर 1 सिलेक्शन देने वाली, चयन देने वाली अकेडमी है, जहां पर कैप्टन एस कुमार सर के नेतृत्व में एनडीए, सीडीएस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तमाम सशस्त्र सेना, अर्धसैनिक और सैनिक बलों की तैयारी कराई जाती है। फिजिकल, मेडिकल और रिटन। दूर दराज के जो छात्र हैं उनके लिए हॉस्टल सुविधा भी एकेडमी में उपलब्ध है। और आने वाले 20 अप्रैल 2022 को दोपहर 12 बजे से हमारा एनडीए का बैच चालू हो रहा है। तो जो भी छात्र जिनकी उम्र 16.5 से 18.5 साल के बीच में है और या 12वीं में है या 12वीं पास कर चुके हैं, वह इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रारंभिक बैच की शुरुआत हो रही है। चलिए, ज़्यादा समय ना गवाते हुए आज के करंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो आज का जो करंट अफेयर है, पहला, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक क्रूज शिप ने किस देश में अपनी पहली यात्रा की है? देखिए, ये चाइना में है। ये चाइना देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज शिप है। इलेक्ट्रिक क्रूज शिप का मतलब समुद्र में चलने वाला शिप है, जो कि पूरी तरीके से 100% इलेक्ट्रिक यानी बिजली से स्वचालित है। और क्योंकि इसको चाइना ने बनाया है, इसकी लंबाई 100 मीटर है और इसकी जो चौड़ाई है वो 16 मीटर है। ये ध्यान दीजिएगा, ये अभी हाल ही के करंट में हमें आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश के 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो वो तुर्कमेनिस्तान में है। हमारे भारत के उत्तर में है तुर्कमेनिस्तान, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के बजट में मुफ्त एलपीजी सिलेंडर के लिए राशि आवंटित की गई है? वो राज्य है गोवा आपका। गोवा की बात करूं तो गोवा हमारा अरब सागर में खुलता है। गोवा की जो राजधानी है वो पणजी है और गोवा हमारा अ, कोंकण तट में आता है। और ध्यान दीजिएगा, कोंकणी एक भाषा भी है और कोंकणी एक जनजाति भी है। हाल ही में किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? वो है मेघालय। आगे बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नंदनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की गई है? कर्नाटक। कर्नाटक की बात करें तो देखिए, कर्नाटक अरब सागर में खुलता है और कर्नाटक की जो राजधानी है बैंगलोर, उसको देश का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ठीक है? और ये जो हमारा कर्नाटका है, ये कोंकण तट में आता है। आगे बात करें, हाल ही में किस राज्य में 36 साल बाद पहली बार कतर में होने वाले फुटबॉल विश्व कप 2022 के लिए क्वालीफाई किया? वो है कनाडा। हाल ही में कनाडा की अगर बात करें तो देखिए, यहाँ पर प्रेरी टाइप के घास के मैदान पाए जाते हैं और जो कनाडा है, ये एक बहुत बड़ा देश है, शीत देश है और प्रशांत महासागर में ये खुलता है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता है। आगे बात करते हैं। हाल ही में इफ एंड फ्लिप्स सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 में कौन सी इसमें रहा? ये विराट कोहली हैं, क्रिकेटर हैं ये। हाल ही में फार्मेसी के नए ब्रांड एम्बेसडर की को नियुक्त किया गया, वो है आमिर खान। हाल ही में किस देश में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई? श्रीलंका। श्रीलंका में और बहुत आर्थिक तंगी चल रही है। अच्छा, क्योंकि श्रीलंका की बात हुई है, तो श्रीलंका हमारे साथ तटीय रेखा बनाता है, आप बोल सकते हो जलीय बाउंड्री बनाता है। और पाक की जल संधि से अलग होता है। यहाँ पर मन्नार की खाड़ी भी है, यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। श्रीलंका और भारत को अलग करने वाला जो खाड़ी है वो मन्नार की खाड़ी है और पाक जल संधि से ये अलग होता है। यह इसका थोड़ा सा हिस्सा बंगाल की खाड़ी में साझा होता है और थोड़ा हिंद महासागर में होता है। ठीक है? और अगर अभी श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका का जो हम्बन टोटा द्वीप है वो अभी पाकिस्तान चाइना के कब्जे में है 99 साल के लिए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जो मटुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया? ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की बात करें तो देखिए, यहाँ की जो अभी सीएम है वो है ममता बनर्जी। और ये जो बंगाल है, बंगाल को हमारी बहुत बड़ी जो नदी है गंगा नदी, वह सिंचित करती है और यहीं बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन का डेल्टा बनाती है यहाँ पर। और सुंदरबन का डेल्टा है, एक दलदली क्षेत्र है, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है। इतना बड़ा डेल्टा है जिसको विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहते हैं। और क्योंकि दलदली जमीन है तो यहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं और सुंदरी वृक्ष के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है पश्चिम बंगाल। उत्तम क्वालिटी का यहाँ पे चावल होता है।
हाल ही में भारत के पहले स्नो मैराथन का आयोजन कहाँ हुआ? ये हिमाचल प्रदेश में हुआ। अब हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो रोहतांग दर्रा से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, रोहतांग दर्रा भी यहीं पर है और हिमाचल प्रदेश अगर इसकी हम बात करें तो ये उधर जम्मू कश्मीर और पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड से लगा हुआ है। हाल ही में एन मारिया एमटी ने राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन-सा पदक जीता है? वो स्वर्ण पदक इन्होंने जीता हुआ है, ठीक है? ये आपके करंट अफेयर में आ सकता है। थोड़े और भी पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता और खाद्यान्न कार्य ये 4 अप्रैल को संपन्न हुआ, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र का है तो हमारे लिए थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट बन जाता है, यूनाइटेड नेशन जिसे बोलते हैं। और 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया जाता है। आगे, जो हंगेरी है, हंगेरी एक देश है, यूरोपियन देश है। हंगेरी का जो नए पीएम अभी चुन के आए हैं, वो हैं पीएम विक्टर ऑर्बान। और हंगेरी की ही बात करें तो यहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति यहाँ की बनी हैं। उनका नाम मैं बताता हूँ आपको। कैटलीन नोवा। कैटलीन नोवाक यहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि देखिए अभी तक हंगेरी की कोई महिला राष्ट्रपति नहीं थी और जो कैटलीन नोवाक है ये पहली अभी राष्ट्रपति यहाँ पे बनी है। और अगर बात करें ये हंगेरी हंगेरी यूक्रेन के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है और क्योंकि यूक्रेन के साथ साझा कर रहा है हमारे लिए थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूक्रेन और रशिया का भी एक तरीके से युद्ध चल रहा है। आगे बात करें 23वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप की जो मेज़बानी है वो इस बार कौन कर रहा है? वो इस बार कर रहा है मेघालय। 23वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेज़बानी कर रहा है मेघालय। अब मेघालय की बात आती है तो ध्यान दीजिएगा, मेघालय एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया 3 लाई से एक पर्वत श्रृंखलाएँ हैं और यहीं पर ही हमारा गोंडवाना हिमालय पाया जाता है। और ये क्योंकि मेघालय है, ऊपर की तरफ इसके असम राज्य है और अगर देखा जाए तो ये अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री भी बांग्लादेश के साथ बनाता है। गारो, खासी, जयंतिया यहाँ पर जनजातीय रहती है, थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है। अगर थोड़ा हाई लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहीं पर ही गोंडवाना हिमालय देखने को मिलता है। गोंडवाना हिमालय का मतलब होता है कि हमारी गोंडवाना धरती के कुछ पहाड़ और जब हमारा भारत की प्लेट तिब्बत के पठार से टकराई और तिब्बत के पठार से टकराने की वजह से जो प्लेट में प्रेशर पड़ा म्यांमार प्लेट से जो लगातार प्रेशर पड़ा और उसकी वजह से जो हमारे गारो खासी जयंतिया है नए नए भू आकृति से जुड़ गया, इसी को बोलते हैं गोंडवाना हिमालय। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारत का सबसे अमीर व्यक्ति, अभी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का जो सबसे अमीर व्यक्ति है वो गौतम अडानी है। वो मुकेश अंबानी को इन्होंने पीछे कर दिया है। भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं गौतम अडानी। आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप अभी इससे पहले मैं बता चुका हूँ। इसमें भी है हाल ही में मारिया एमटी ने राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप को जीता है। ठीक है, ये चीज़ है। सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी वाला जो राज्य है वो सबसे कम बेरोज़गारी वाला जो अभी राज्य है वो है छत्तीसगढ़ और जहाँ पर सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है वो है हरियाणा। हरियाणा की बात आई है तो हरियाणा देखिए हमारा उत्तर मध्य का राज्य है जो दिल्ली से, हिमाचल प्रदेश से, पंजाब, राजस्थान से अपना बॉर्डर साझा करता है और हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है गुड़गाँव जिसका नाम बदलकर गुड़गाँव से गुरुग्राम कर दिया गया है और यहीं पर हमारा इंटरनेशनल सोलर अलियांस का मुख्यालय है। देखिए भारत की एक पहल है कि मतलब सौर ऊर्जा का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए तो यहाँ पर हमारे गुरुग्राम में जिसका नाम पहला गुड़गांव था वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलियांस यानी इंटरनेशनल सोलर अलियांस ये हमारे देश की संस्था है जो सोलर के इस्तेमाल में ज़्यादा जागरूकता कर रही है। इसके बाद हम बात करें कि देखो शी ऑटो स्टैंड ये कहाँ पे किया गया है? स्टैंड ये अभी आंध्र प्रदेश में लागू किया गया है महिलाओं के लिए शी ऑटो स्टैंड। और अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो देखिए सन 2014 में आंध्र प्रदेश से एक राज्य निकाला गया था जिसका नाम है तेलंगाना और उसकी जो राजधानी थी हैदराबाद, अभी भी राजधानी हैदराबाद है। और अगर इसकी बात करें आंध्र प्रदेश की तो आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं। अभी फिलहाल जो राजधानी है इसकी अमरावती है और यह कोरोमंडल तट पर खुलता है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, आगे बात करते हैं। इंडिया बोट एंड मरीन शो ये कहाँ पे हुआ है? इंडिया बोट एंड मरीन शो ये हमारा हुआ है कोची में। ठीक है, कोची में हुआ है। तो ये आपको थोड़ा सा आज के जो करंट अफेयर है 5 अप्रैल के यानी बीती हुई घटना के तो ये था। जय हिंद, जय भारत।